नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, बीते 2 दिनों से 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, उन पर चर्चा हो रही है हर ओर कि किस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई और किस तरह से तेलंगाना में बीआरएस बाहर हो गई और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच महाराष्ट्र से आई एक बड़ी खबर जो है वो दब गई है और उसी खबर पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल एक आरोप लगाया गया है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के ऊपर, और आरोप यह है कि शिंदे सरकार बनाई गई है लालच और डर के बलबूते पर। और यह आरोप अब तक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगाया जाता था, लेकिन यही आरोप अब एक नॉन पॉलिटिकल, एक गैर राजनीतिक आदमी ने लगाया है। इस शख्स का नाम है श्याम मानव। जी हां, श्याम मानव वो शख्स हैं जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते हैं, अंधश्रद्धा के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, एक रैशनलिस्ट हैं। इनकी संस्था है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, और इन्होंने कल के दिन विदर्भ के वर्धा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि जो शिवसेना में बगावत हुई पिछले साल, उसके पीछे जो बागी विधायक थे उनको लालच दिया गया और डर दिखाया गया। श्याम मानव का यह दावा है कि एक शख्स हैं जो कि वो गुवाहाटी गए थे, आसाम गए थे इन 40 विधायकों के साथ में, और पिछली सरकार में मंत्री थे और श्याम मानव के दोस्त हैं। उन्होंने ही लौट कर आके ये तमाम बातें श्याम मानव को बताई, जिसका जिक्र श्याम मानव ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो आखिर क्या आरोप है श्याम मानव के? श्याम मानव का कहना है कि जिस शख्स ने उन्हें जानकारी दी, उसका कहना है कि सिर्फ 5 या 6 नहीं, बल्कि सभी 40 के 40 विधायकों के खिलाफ जो है उनके कागज तैयार रखे गए थे। ये कह के सभी को डराया गया था, क्योंकि पहले 5 या 6 नाम ही आ रहे थे जिनके खिलाफ ईडी या सीबीआई की जांच चल रही थी, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन इस शख्स को बताया गया कि सभी 40 के 40 लोगों के कागज तैयार करके रखे गए थे और उनको डर दिखाया गया था कि अगर वो शिंदे के साथ में बगावत नहीं करते हैं तो फिर उनको जेल जाना पड़ सकता है। और बदले में उनको एक लालच भी दिया गया 50 करोड़ रुपए का। उनको कहा गया कि या तो 50 करोड़ रुपए ले लो या फिर जेल चले जाओ। इसके बाद उनका यह भी दावा था कि जहां पर गुवाहाटी में जहां वो ठहरे थे, जिस होटल में, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह उनसे बात किया करते थे और उनको बताते थे कि कैसे उन लोगों को, जो लोग साथ में आ रहे हैं शिंदे के, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कोर्ट इस मामले में दखल देगा, लेकिन कोई भी विधायक जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, कोई भी विधायक जो है अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। तो श्याम मानव का यह आरोप है कि किस तरह से अब लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ गया है और किस तरह से डरा धमकाकर जो है एक पार्टी को तोड़ा गया, लालच देकर और डर दिखाकर जो है इन तमाम विधायकों को साथ में लाया गया था। तो एक तो ये बात कही, और फिर दूसरी ओर उन्होंने अनिल देशमुख का भी उदाहरण दिया। उनका कहना है कि अनिल देशमुख के सिलसिले में उनको ये जानकारी मिली कि अनिल देशमुख को इसलिए जेल जाना पड़ा पिछले साल क्योंकि उन्होंने फर्जी एफिडेविट नहीं दिए थे किसी के कहने पर। अगर वो फर्जी एफिडेविट दे देते तो फिर उन्हें जेल ना जाना पड़ता, वो जेल जाने से बच जाते थे। इस बारे में श्याम मानव बताते हैं कि अनिल देशमुख जिस दिन गिरफ्तार हुए, उसके एक दिन पहले एक शख्स ने उनसे संपर्क किया और संपर्क करके अनिल देशमुख को कहा कि मैं आपको 4 एफिडेविट बनाने के लिए कह रहा हूं और आप उनको बनाकर दे दीजिए। पहला एफिडेविट यह था कि उद्धव ठाकरे पर आप आरोप लगाइए कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा आदेश दिया है कि हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करके आपको देने हैं। तो ये उद्धव ठाकरे को इसमें फंसाने की साजिश थी, ऐसा इनका कहना था। फिर दूसरा एफिडेविट ये देना था कि जो दिशा सालियन है, जो कि मैनेजर थी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की, और जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, उसके 1 हफ्ते पहले दिशा सालियन ने भी खुदकुशी कर ली थी। तो उस सिलसिले में भी एक एफिडेविट देने को कहा गया था अनिल देशमुख को, और यह कहा गया कि आप इस तरह का एफिडेविट दीजिए कि दिशा सालियन की हत्या हुई थी, ऐसा पुलिस की जांच में पता चला है, क्योंकि अनिल देशमुख तब गृह मंत्री थे, और यह हत्या जो है आदित्य ठाकरे ने करवाई है। उनका नाम लेने को कहा गया था। फिर तीसरा एफिडेविट यह देने को कहा गया कि जो अनिल परब हैं, उद्धव ठाकरे के खास और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के एक बड़े नेता, जो पिछली सरकार में, ठाकरे सरकार में मंत्री भी थे, उनके ऊपर यह आरोप लगाने के लिए कहा गया एफिडेविट के जरिए कि उनके बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, उनके पास बहुत सारी जो है अवैध संपत्ति है। ये आप एफिडेविट में इस बात को लिखिए। और
चौथा एफिडेविट ये देने के लिए कहा गया कि अजीत पवार जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आप उनके नाम का एक एफिडेविट तैयार कीजिए और ये बताइए कि उनकी जांच में ये बात पता चली है कि अजीत पवार बड़े पैमाने पर सिंचाई घोटाले में, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। तो ये 4 तरह के एफिडेविट अनिल देशमुख को सौंपने थे। लेकिन अनिल देशमुख का कहना था कि अनिल देशमुख ने इस सिलसिले में शरद पवार से बातचीत की, तो शरद पवार ने उनको कहा कि आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। और फिर अनिल देशमुख ने, चूंकि इन एफिडेविट्स की वजह से उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को जेल भी जाना पड़ सकता था, तो फिर उन्होंने एफिडेविट देने से मना कर दिया। अच्छा, फिर उस शख्स ने वापस से अनिल देशमुख से संपर्क किया और कहा कि आप 3 ही एफिडेविट दीजिए। जो अजीत पवार वाला जो चौथा एफिडेविट है, जिसमें कि अजीत पवार पर आपको सिंचाई घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाना था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना था, उस एफिडेविट को रहने दीजिए, सिर्फ 3 ही एफिडेविट दीजिए। लेकिन अनिल देशमुख ने वो एफिडेविट देने से मना कर दिया। इसके बाद में अगले ही दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके यहाँ पर छापा मारा, उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर सीबीआई ने भी उनको गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई चली। उन्हें कई महीने जो है जेल में बिताने पड़े। तो कुल मिलाकर श्याम मानव का ये कहना था कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया गया लोगों को डराने धमकाने के लिए, और शिंदे सरकार जो सत्ता में आई तो उसके पीछे भी यही डर था। विधायकों को जेल जाने का डर दिखाया गया और फिर लालच भी दिया गया कि आप हमारे साथ में आ जाइए। दोस्तों, पिछले साल जून में जो है शिवसेना में बगावत हुई थी और एक धड़ा शुरुआत में जो है करीब 16 विधायक गए थे एकनाथ शिंदे के साथ में। पहले वो मुंबई से सूरत गए, सूरत में करीब 1 रात रुकने के बाद में फिर उन सभी को विशेष विमान के जरिए गुवाहाटी ले जाया गया था। गुवाहाटी में कुछ दिनों तक वो वहां पर थे और उसके बाद गुवाहाटी के बाद में फिर उनको गोवा लाया गया, गुवाहाटी से गोवा लाया गया और गोवा में लाने के बाद में फिर जब एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हो गया कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के अब मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो फिर उसके बाद उन तमाम विधायकों को वापस मुंबई लाया गया था। लेकिन इनका आरोप है श्याम मानव का कि इसके पीछे लालच और भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से ये सरकार बन पाई। तो श्याम मानव ने आरोप तो लगा दिया है, लेकिन इसकी वजह से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में काफी हड़कंप मच गया है, काफी हलचल मची है। और इन आरोपों पर जो है शिंदे सरकार का क्या कहना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। जो भी प्रतिक्रिया आएगी हम 4 PM महाराष्ट्र के जरिए आपको पहुंचाएंगे। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये खबर आपको कैसी लगी, इस खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।